force on a current carrying conductor in magnetic field। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, राइट। एंड व्हाई दिस फोर्स? ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इन दिस डायरेक्शन। ये कोई कंडक्टर है, जिसमें ऐसे करंट जा रही है I। It is making an angle theta with the magnetic field. The length of conductor is L, right? Now इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट के अपोजिट मूव करते हैं। इफ द करंट मेक्स एंगल थीटा तो देन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी वेक्टर विल मेक एन एंगल 180 माइनस थीटा, राइट। ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया? सो फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन F is equal to E V B sin 180 minus theta. Sin 180 minus theta is sin theta. So that is E V B sin theta. Let electron density is N. So total number of electron कितने होंगे? Electron density into volume. Volume is area into length. So force on all electron, right? All electron are in same direction. So net force on all electron, जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबके ऊपर नेट फोर्स, that is n into force on one electron. Then force on total number of electrons हो गए NaL, NaL, and force on one electron हो गया EVB sin theta. Now NeAV, this is current, ये करंट हो जाता है तो F इज इक्वल टू हो गया BIL sin थीटा, बिकॉज I इज इक्वल टू NeAV, ये हमने करंट में पढ़ा था। So this is what is the force on current carrying conductor in magnetic field. इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं IL क्रॉस B, IL क्रॉस B। डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम वही, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। डायरेक्शन ऑफ फोर्स by Fleming's left hand rule. This is force, this is magnetic field, and this is current. Thumb is force, the first finger magnetic field and the second finger current. Force, magnetic field and current बिल्कुल सेम वही ला है जो हम उसमें चार्ज के लिए यूज करते थे।
सो दैट इज एफ बी आई। तो इस कंडक्टर में डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, ये बी ये आई, तो फोर्स इज इनवर्ड, तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी। राइट ये एक बार नोट करो, फिर आगे पढ़ते हैं। फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट पैरेलल current carrying conductors, current carrying conductors। ये दो कंडक्टर हैं विच आर इनफाइनाइट कंडक्टर X and Y। They are placed parallel to each other with a distance d between them। Let the current I1 and I2 are flowing in the two conductors। Right? ये पूरा सिस्टम आप डिस्क्राइब कर दोगे। Now, conductor Y is in magnetic field of X, is it? कंडक्टर Y is in magnetic field of X। तो Y कंडक्टर पे X की मैग्नेटिक फील्ड होगी और X की मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इनवर्ड। सो दैट विल बी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। राइट, सो दिस इज BX। सिमिलरली X जो होगा वो Y की फील्ड में होगा, तो X पे Y की फील्ड किधर होगी, आउटवर्ड। If we apply the Fleming left-hand rule, so this inward field, the current is up, the force will be towards this side. So this is the force F2, and इसको देखें तो outward field, current ऊपर, तो F1 is this side, the force is this side. So इस पे force this side. So this force is attractive force। The force is attractive force means अगर दो कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में करंट है तो फोर्स अट्रैक्टिव होगी। इज इट क्लियर? ये समझ में आ गई डायरेक्शंस? बी एक्स क्या बोल रही? मैग्नेटिक फील्ड देखो ये ऐसे होते हैं ना, पाम रूल, ग्रिप रूल, राइट हैंड ग्रिप रूल। करंट ऊपर तो फिंगर्स अंदर को इस साइड, और इसके लिए करंट ऊपर तो फिंगर इस साइड आउटवर्ड। तो इसकी फील्ड यहाँ पे आउटवर्ड है और एक्स की फील्ड वाई पे इनवर्ड है। ठीक है, राइट। अब क्योंकि कंडक्टर्स इनफाइनाइट है तो हम टोटल फोर्स कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो व्हाट वी कैन कैलकुलेट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर। राइट, सो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वाई F2 is equal to BX I2, और लेंथ तो 1 मीटर हो गई क्योंकि हम पर यूनिट लेंथ ले रहे हैं ना, एंड दिस विल बी यूनिट विल बी न्यूटन पर मीटर बिकॉज वी हैव टेकन द लेंथ एज 1 मीटर। नाउ मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? इनफाइनाइट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो दिस इज म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। ये तो हो गया फोर्स ऑन कंडक्टर
y. अब सिमिलरली हम निकालें फोर्स ऑन कंडक्टर x. Now conductor x is in field of y, so force per unit length on x F1 is equal to by I1 और लेंथ तो 1 हो गई न्यूटन पर मीटर. by कितना है म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी I1. तो F1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी. राइट. सो बेसिकली x ने y पे फोर्स लगाई, y ने x पे फोर्स लगाई, तो एक्शन रिएक्शन फोर्स हो गई. दोनों फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए और वो दोनों इक्वल आ गई. राइट. सो हेंस नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ, this is for unit length between conductors, F is equal to mu naught I1 I2 upon 2 pi d. ठीक है बच्चों. यस सर. तो बचपन में ना हमने एक वो पढ़ा था SI यूनिट. 7 SI यूनिट होती थी. उसमें करंट इज ऑल्सो SI यूनिट और वहाँ पे करंट की डेफिनेशन थी. सो दैट डेफिनेशन वाज बाय दिस फॉर्मूला. वो डेफिनेशन इस फॉर्मूले से थी. डेफिनेशन ऑफ एम्पियर. F इज इक्वल टू म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. राइट. I1 1 I2 1 2 पाई और डी बी 1. तो ये आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. यही हुआ ना. राइट. तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं. करंट थ्रू 2 parallel infinite conductors placed at 1 meter apart is called 1 ampere when force of interaction between them is 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter. If the force of interaction become 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter, कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर है, तो उनमें जो करंट फ्लो हो रही है दैट विल बी 1 एम्पियर. राइट. दिस इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ एम्पियर.